हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज में। आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एपिसोड 5 है। और आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। Let's start with the first topic, which is types of pure substances. So pure substances को आगे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है जो कि हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस की 2 कैटेगरीज हैं। सो एलिमेंट क्या होता है? सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। यानी ये एलिमेंट जो है वो मैटर की एक सिंपल फॉर्म है जिसको हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर कोई एलिमेंट है तो उसको तोड़ के आप उससे छोटी यूनिट नहीं बना सकते हैं। एलिमेंट्स के एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं जैसे सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन गैस, एनीथिंग। कोई भी एलिमेंट उसका एग्जाम्पल हो सकता है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड्स हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट्स है उसको आगे 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट है कंपाउंड। सो कंपाउंड क्या होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। यानी कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़कर जो चीज़ बनती है जो कि केमिकली कंबाइंड हो, बॉन्डेड हो इन अ फिक्स्ड रेशो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड कॉपर सल्फेट। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वाटर होता है वो होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ फिक्स्ड रेशो होती है जिससे बाय मास वो प्रेजेंट होते हैं। हमेशा इसकी रेशो होती है 1:8। तो ये हमेशा 1:8 की रेशो से ही H2O में प्रेजेंट होते हैं। सो जो मैंने बताया कि केमिकली कंबाइंड होते हैं ना फिक्स्ड रेशो, दैट इज़ वाई ये उसका एग्जाम्पल टाइप आप मान सकते हैं। सो दिस वाज कंपाउंड। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या हैं? दे हैव लस्टर, यानी उनमें एक चमक होती है जब उनका जो सरफेस है वो शाइनी होता है। सो इसको आप याद रख सकते हैं एज शाइनी। दे आर मेलिएबल। सो मेलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। यानी जो मेटल्स होते हैं उनकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं, जिसे हम चद्दरें कह सकते हैं, वैसे एक सरफेस हम बना सकते हैं। इस पे फोर्स लगा के इनकी हम शीट्स बना सकते हैं। एंड डक्टाइल का मतलब है दे कैन बी वायर्स कैन बी मेड थ्रू दीज मेटल्स। मतलब जो मेटल्स हैं उनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, उनको उन पे फोर्स लगा के पतली पतली थिन वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये हीट को पास थ्रू करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने में से पास होने देते हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम उन्हें स्ट्राइक करें, उनको टच करें तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स में बेल्स लगी होती हैं, तो उन्हें अगर आप हिट करते हो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इससे समझ आता है हमें कि दीज आर सोनोरस, वो उनमें से साउंड आती है। एग्जाम्पल हैं आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर मेटल्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जैसे कि मेटल्स में लस्टर होती है, चमक होती है, ऐसे नॉन मेटल्स में लस्टर जो है वो नहीं होती, चमक नहीं होती। दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। ना ही उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, ना ही उनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते अपने में से। दे आर नॉट सोनोरस। वो सोनोरस भी नहीं होते हैं, उनकी साउंड में से साउंड भी प्रोड्यूस
नहीं होती है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, पोटाशियम, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स फॉर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसे कि हमने मेटल्स पढ़ा, नॉन मेटल्स पढ़ा, तो ऐसी जो सब्सटेंसेज होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करने वाले सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। और एग्जाम्पल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बोरॉन। तो ये थे एग्जाम्पल्स मेटलॉइड्स के। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की हमने प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। Guys, here is the next topic which is difference between mixture and compound। कि जो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो पहले इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो मिक्सचर में क्या है, कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड टुगेदर। यानी इसमें मिक्सचर एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर 2 कंपाउंड्स, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स कर देते हैं तो बनता है मिक्सचर। जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे एक मिक्सचर बनता है। सॉल्ट एक अलग सब्सटेंस है, यानी एक अलग कंपाउंड है। सॉल्ट एक कंपाउंड होता है और वाटर भी एक अलग कंपाउंड है, तो 2 कंपाउंड्स को मिलके एक मिक्सचर बनता है। दूसरी तरफ कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो कंपाउंड कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, वो भी केमिकली एक साथ, तो बनता है कंपाउंड। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करते हैं केमिकली, तो एक कंपाउंड बनता है H2O। ओके, सो दिस इज कंपाउंड। मिक्सचर का सेकेंड पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज इन एनी रेशो। यानी इनकी जो रेशो होती है कुछ फिक्स्ड नहीं होती है, उनकी कुछ भी रेशो हो सकती है, एनी रेशो। सो कंपाउंड में है कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज इन अ फिक्स्ड रेशो। इनकी एक जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है कि H2O जब भी कहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो 1:8 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा बाय मास। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर होता है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। यानी अगर हमने सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बनाया है तो वो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा, यानी उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज वो शो करता है। इट शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द कंपोनेंट्स। वो अपने कंपोनेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, क्योंकि वो एक कंपाउंड है, वो एक न्यू चीज़ बनी है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है दैन द कंपोनेंट्स। मिक्सचर का लास्ट पॉइंट है द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। किसी मिक्सचर को हम उनके जो कंपोनेंट्स है उसको हम फिजिकल मेथड से जो है सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स में क्या होता है, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। यानी हम H2O को अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो कि एक केमिकल मेथड है, तो ही हम इसे H2 और O2 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं। तो इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं और इनको केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो हमने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करना है। सो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस ओनली इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है फिजिकल चेंज होने में, यानी उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिर्फ वही चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। वेयर एज केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंजेस विल इफेक्ट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल चेंज में ऐसा होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नई चीज़ नहीं बनती है, न्यू चीज़ फॉर्म नहीं होती है। वेयर एज केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज में आप कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस का मेल्ट होना, तो उससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म
नहीं होता है, कोई न्यू चीज़ नहीं बनती है। वेयर एज केमिकल चेंज में आप कह सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड। तो बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी के जलने में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि जो वुड थी वो एक वुड अलग सब्सटेंस है, और उससे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो ये सब फॉर्म होती हैं, जो कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्योंकि वो एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, यानी सिर्फ कुछ टाइम के लिए फिजिकल चेंजेस होते हैं और वो उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आप आइस को रख देते हैं फिर से फ्रीज़र में तो वो रिवर्सिबल है, यानी आइस को हमने बाहर रखा जो कि वाटर बन चुकी है, फिर से उसी वाटर को अगर आप फ्रीज़र में रख देते हैं तो फिर से वो आइस बन जाती है, दैट इज़ कि वो रिवर्सिबल है। एंड वो जो आइस है वो कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए ही फ्रीज़ रहेगी, जैसे आप बाहर निकालेंगे तो फिर से वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, सो दैट इज़ टेम्प्रेरी। वेयर एज केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं एंड दोज आर इरिवर्सिबल। जैसे कि अगर आप जो वुड लॉग है, यानी वुड की जो लकड़ी की जो एक डंडी होती है, अगर आप उसे जलाते हो तो उससे डायरेक्टली ऐश बन जाती है, तो हम ऐश से वापस वुड नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब वो इरिवर्सिबल है और वो परमानेंटली चेंज हो चुका है। फिजिकल चेंजेस में एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड जनरली, यानी जनरली क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में एनर्जी ना ही हमें देनी पड़ती है और ना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही निकालते हैं। वेयरएज केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर और किसी फॉर्म में एनर्जी या तो प्रोवाइड की जाती है या तो एनर्जी निकलती है, यानी इवॉल्व होती है। फिजिकल चेंज में द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक फिजिकल चेंज होने पर केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। वेयर एज केमिकल चेंज में क्या होता है, द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और होती है और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है बिल्कुल ही। सो दिस वॉज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इन दोनों के बीच में हमने जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हमने ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और ये टॉपिक्स इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स थे, तो हम आज एपिसोड 5 में हमने ये टॉपिक्स कवर किए एंड जो पिछले 4 एपिसोड हम कर चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं सो दैट आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई विल सी यू गाइज इन माई अपकमिंग वीडियो एंड गाइज कीप शेयरिंग, डोंट स्टॉप until you are proud of yourself.